ईरान में चारों तरफ बस यही आवाज सुनाई दे रही है। 31 प्रांत में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। इस बीच खामेनेई युद्ध की आग में घी डालने जा रहे हैं। उन्होंने विद्रोहियों की जान लेने का आदेश जारी कर दिया है और ईरान में सरकार के गलत काम को छिपाने के लिए इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया। हालात ये हैं कि एलन मस्क का एक हथियार ईरान की आवाम की आखिरी उम्मीद था। अब इस हथियार को खंगालने के लिए खामेनेई घर घर अपने लुटेरे भेज रहे हैं, जिनका काम मस्क का ये सीक्रेट हथियार खोज निकालना है। ईरान में लगातार सजाए मौत के बीच लाशों का ढेर लग चुका है और एक मशहूर समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार जन आंदोलन में अब करीब 2000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ों को छुपाने के लिए खामेनेई ने देश में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। ईरान रूस और चीन से मंगवाए गए मिलिट्री ग्रेड जैमर्स का इस्तेमाल कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया जा रहा है कि इंटरनेट सेवाएं बंद होने से ईरान की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर की चपत लगी है। हालांकि इसके बावजूद भी ईरान की सड़कों पर मचे बवाल की तस्वीरें और वीडियोस लगातार बाहर आ रहे हैं। खामेनेई को शक है कि इसके पीछे एलन मस्क का स्टारलिंक है। ये इंटरनेट डिवाइस केबल नहीं बल्कि सैटेलाइट से चलता है और इसे कंट्रोल कर पाना इतना आसान नहीं। तो अब सुप्रीम लीडर ये डिवाइस ही लोगों से छीनने पर उतर आए हैं। इंटरनेट की इस आखिरी उम्मीद को कुचलने के लिए ईरान की सड़कों पर खूनी खेल शुरू हो गया है। ईरान में घर घर में छापे मारे जा रहे हैं। यहाँ एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शुरू हो चुका है। ईरान की मिलिशिया अब घरों की छतों पर चढ़ करके स्टारलिंक डिश की तलाश कर रही है। सुरक्षा बल अपार्टमेंट ब्लॉक्स से रस्सियों के सहारे नीचे उतर रहे हैं ताकि छिपा कर लगाए गए स्टारलिंक इक्विपमेंट्स को जब्त किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये डिवाइसेस इराक की फारस की खाड़ी के देशों में छिपाकर ईरान लाई गई थी और जो खामेनेई के लिए किसी बॉम्ब से कम नहीं है, क्योंकि ये उनकी सेंसरशिप की दीवार को ढहा रहा है। पिछली बार साल 2022 में हुए विद्रोह के दौरान भी इसी तरह का इस्तेमाल स्टारलिंक का किया गया था। एलन मस्क का ये स्टारलिंक ईरान में चल रहे हालातों के बीच जनता का एक हथियार बन चुका है, क्योंकि इस पर जो जैमर्स हैं वो पूरी तरह से असर नहीं करते हैं। बाकी इंटरनेट सर्विसेज की तरह स्टारलिंक केबल नहीं बल्कि सीधे तौर पर सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है। हालांकि रूस और चीन के जैमर्स से स्टारलिंक के 80% ट्रैफिक को ब्लॉक किया गया है। अभी भी काफ़ी गुंजाइश इसमें है और कनेक्टिविटी से ईरान की आवाम आंदोलन दुनिया तक पहुंचा रही है और उनके साथ वहां क्या हो रहा है ये अब लोगों के सामने आ रहा है। बहरहाल अब यहाँ जो ईरान की जनता के साथ हो रहा है, अब ये अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार है या खुद खामेनेई इसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि वहाँ की जनता तो खामेनेई को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन बीच बीच में आग में घी डालने का काम डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। लेकिन अभी इस ईरान की जनता की ज़िंदगी के लिए, वहाँ के लोगों के भविष्य के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कदम उठाया जा सकता है? अगर आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।